आप तैयारी करते हैं उसके बाद से आपका क्या होता है, रिजल्ट आने का इंतजार करते हैं, उससे पहले एक रिजल्ट आता है कि पेपर लीक हो गया। पहले चरण के मतदान हुए, उसके बाद से वो नारा गायब हो गया, हवा में उड़ गया। अगर आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा, आप जमीन पे हकीकत, जमीनी हकीकत क्या है आप देख रहे होंगे कि जमीन पे वो हकीकत नहीं है। आम जनता त्रस्त है इस सरकार से और इसके खिलाफ वोट कर रही है लगातार। तो आप कैसे ये नारा देते हैं 400 पार? नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि अगर मैं व्यक्तिगत जीवन में अगर मैं हिंदू मुस्लिम करता हूं तो मेरा व्यक्तिगत जीवन में रहना नहीं है, मैं छोड़ दूंगा, और उसके इतर आप बात ही नहीं कर पाते हैं। लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री के मीम बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? आप ऐसी बात करेंगे, आप झूठ बोलते हैं, जुमला बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आप देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत देश के आप सम्मानित पद पे बैठे हुए हैं और आप सिर्फ झूठ बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी बताइए सत्ता में आएगी तो वो हमारे यहाँ से बैल छीन लेगी। एक सुब्रत पाठक हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि 2 बातें मत जाना भूल, कमल का फूल, राम मंदिर और कमल का फूल। क्यों राम मंदिर को लाना है? एडवर्टीजमेंट के विश्वगुरु हैं, एडवर्टीजमेंट में विश्वगुरु बना दिया इन्होंने भारत। 2013 से पहले क्यों नहीं हुआ कि एडवर्टीजमेंट? दुनिया, आप सच्चाई सुनिए, एक आम आदमी है, वो जब प्रचार देखता है तो लगता है विश्वगुरु बन गया भारत, डंका बज रहा है मोदी जी का, मोदी 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 चारों तरफ। फिर वो जब बैठता है सोचता है तो उसके जेब में पैसा नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, अब वो परेशान कि मेरा तो विकास हुआ नहीं, विकास किसका हो रहा है? युवाओं को, युवा अग्निवीर ऐसे सड़क से उठा के तो लेंगे नहीं आप उससे मेहनत कराएंगे, वो एग्जाम देगा, फिजिकल देगा, सारी चीजें मेडिकल देगा, उसके बाद में वो भर्ती होगा और फिर 4 साल बाद रिटायर कर देंगे उसको। प्रधानमंत्री 75 साल में रिटायर होने का नाम नहीं लेते हैं, हमसे वो और मौका मांग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्की सिंह और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। 7वें यानी आखिरी चरण में गोरखपुर में मतदान है और उसके बाद 4 जून को मतगणना होनी है। पूर्वांचल के 27 सीटों को लेकर कहा जाता है कि न केवल पूर्वांचल बल्कि यूपी में 80 सीटों पर भाजपा जो है वो दम भर रही है और सामने है इंडिया गठबंधन जो समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी यानी कांग्रेस का गठबंधन है और तमाम उसमें पार्टियां, तकरीबन 27 पार्टियां हैं। ये दम भर रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश की सियासत बदलने वाली है और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत की सियासत बदलने वाली है, देश की सियासत बदलने वाली है। हमारे साथ एक युवा चेहरा है आदित्य शुक्ला, मुखरता से आवाज़ उठाते हैं युवाओं की और इस समय कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हो चुनाव इस बार? देखिए, इस बार ये जो चुनाव है ये युवाओं का है, महिलाओं का है, किसानों का है, बेरोजगारों का चुनाव है। पूर्ण रूप से इस बार जो मुद्दे हैं वो इससे भटक नहीं रहे हैं। आम जो लोग हैं वो मुद्दों पे एकदम टिके हुए हैं और मुद्दे सिर्फ हमारे यही हैं। हमारे मुद्दे हैं रोजगार के, किसानों के मुद्दे हैं एमएसपी के, और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आम जो अभिभावक हैं वो परेशान है पूर्ण रूप से। पेपर लीक के बहुत बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक कि आप तैयारी करते हैं उसके बाद से आपका क्या होता है, रिजल्ट आने का इंतजार करते हैं, उससे पहले एक रिजल्ट आता है कि पेपर लीक हो गया, बात खत्म। तो हम लोग जो युवा हैं, सामान्य परिवार के युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो पूर्ण रूप से केंद्रित हैं अपने मुद्दों पे, उससे हट ही नहीं रहे हैं। और बाकी अन्य पार्टियां जो हैं, जो सत्ता पक्ष की पार्टी है, वो भले हमारा ध्यान मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है, लेकिन हम मुद्दों से हटने वाले नहीं हैं। 400 पार वाला नारा जो मोदी जी ने दिया है, देखिए 2014 और 2019 में जिस तरीके से मोदी लहर थी, क्या अब 2024 में मोदी लहर आपको दिखाई दे रही है या कम हुई है? किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि 400 पार का नारा एक बड़ा चीज होता है और अगर 400 पार होता है बीजेपी का तो एक तरीके से कह सकते हैं कि संसद में केवल बीजेपी दिखेगी। देखिए, 400 पार का जो नारा आप बता रहे हैं वो एक पूर्ण रूप से जुमला था। पहले चरण के मतदान हुए, उसके बाद से वो नारा गायब हो गया, हवा में उड़ गया। अगर आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा, आप जमीन पे हकीकत, जमीनी हकीकत क्या है आप देख रहे होंगे कि जमीन पे वो हकीकत नहीं है। आम जनता त्रस्त है इस सरकार से और इसके खिलाफ वोट कर रही है लगातार। तो आप कैसे ये नारा देते हैं 400 पार? यहाँ स्थिति एक सीट फंसी हुई है, लड़ाई है। 2019 जैसी जो माहौल बना रहे थे वो ऐसा बिल्कुल माहौल नहीं है। जिस पार्टी से गठबंधन है कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी से, यही पार्टी विधानसभा चुनाव में कह रही थी 400 पार। तब पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक जो थे वो 400 पार चीजें ढोके हुए, नारे ढोते हुए लेके चले गए। कितनी आई धरातल पे, कितनी सीटें आई वो भी आप लोगों ने भी देखा। 2017 में जब राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, कितनी बुरी तरीके से हारे वो भी देखें आप। 2024 के चुनाव में जनता कैसे एक्सेप्ट करे? देखिए, जनता कैसे एक्सेप्ट करे मैं बताता हूं। जब प्रधानमंत्री 2014 में चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष हम युवाओं को देंगे। आज उनकी 10 साल की सरकार हो गई, रोजगार कहाँ है? अगर 2 करोड़ रोजगार एक साल में देते हैं तो 20 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे। अब तक रोजगार की बात नहीं है। तो आम आदमी, सुनिए मेरी बात सुनिए, 20 करोड़ रोजगार है, आपको लगता है 20 करोड़ रोजगार है? आज देश में कितनी रिक्त 30 लाख नौकरियां जो है सरकारी अभी खाली हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 30 लाख नौकरियां अगर दे दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी पाक साफ हो जाएगी कि युवाओं को नौकरियां दिया है। उनकी 2 करोड़ को छोड़ दीजिए, सुनिए, उनकी हैसियत नहीं वो रोजगार दे दें। 10 साल से सरकार है, 30 लाख पद भर नहीं पाए।
आप पेपर कराते हैं, पेपर लीक हो जाता है। आप बुलडोजर चलवाने की बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ, और लगातार कैसे पेपर लीक हो रहे हैं। बार बार आरओ का पेपर लीक होता है, यहाँ पुलिस भर्ती का पेपर लीक होता है, नीट जैसे पेपर जो विश्व स्तरीय पेपर हो गए वो लीक होने की खबरें आ रही हैं। कहाँ है सरकार? सो रही है सरकार। नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि अगर मैं व्यक्तिगत जीवन में अगर मैं हिंदू मुस्लिम करता हूं तो मेरा व्यक्तिगत जीवन में रहना नहीं है, मैं छोड़ दूंगा, और उसके इतर आप बात ही नहीं कर पाते हैं। लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री के मीम बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? आप ऐसी बात करेंगे? आप झूठ बोलते हैं, जुमला बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आप देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत देश के आप सम्मानित पद पे बैठे हुए हैं, और आप सिर्फ झूठ बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी बताइए सत्ता में आएगी तो वो हमारे यहाँ से बैल छीन लेगी। आप बात करते हैं कि 2 भैंस है तो 1 भैंस वो छीन करके ले जाएंगे। आप मंगलसूत्र की बात करते हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, आप रोजगार की बात करिए, आप युवाओं की बात करिए, महिलाओं की बात करिए, किसानों की बात करिए। कल का एक बयान आया है भारतीय जनता पार्टी से, लोगों ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो समाजवादी पार्टी राम मंदिर तोड़वा देगी। किस तरीके से बयान को? देखिए, पूर्ण रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान श्री राम हम सभी के आस्था के प्रतीक हैं, आस्था है उनमें, लेकिन उनके नाम पे राजनीति करना, उनके नाम पे वोट मांगना, ये पूर्णतः कायरता है। मैं इसको कायरता मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की। और आप बताइए आज वो मुद्दा कहाँ है? आप भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांग रहे थे, लेकिन आज लोग भगवान श्री राम को आस्था का विषय बता करके और जा करके दर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जाकर के दर्शन कर लिए, सबने दर्शन किया, सब सम्मान करते हैं भगवान का। लेकिन अब आप कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। आप राम को लाएंगे? आपकी हैसियत आप राम को ला सकते हैं? भगवान श्री राम ने ये सृष्टि बनाई और आप बात करते हैं कि हम ला रहे हैं, आप उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं, आप कहते हैं वोट दे दो। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नारा सुनिए ना, वो प्रचार में जा रहे हैं, वो एक सुब्रत पाठक हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि 2 बातें मत जाना भूल, कमल का फूल, राम मंदिर और कमल का फूल। क्यों राम मंदिर को लाना है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ना। वो सुब्रत पाठक जहाँ से लड़ना, वो वाला सीट भी थोड़ा सा डैमेज लग रहा है। डैमेज नहीं लग रहा, वो हार रहे हैं पूर्ण रूप से। हालत खराब है उनकी, हालत खराब है। अभी मैं रायबरेली से होकर के आ रहा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ की जनता दौड़ा रही है भाजपाइयों को। भाजपा वाले प्रचार करने नहीं निकल पा रहे हैं, गाँव में लोग दौड़ा ले रहे हैं, ये स्थिति है। स्मृति ईरानी जो 13 रुपए किलो चीनी बेच रही थी, आज उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है, 13 रुपए किलो चीनी बेच रही थी। लोग सिर्फ चीनी पूछते हैं, उनके जितने भी वो कार्यक्रम कर रहे हैं, लोग पहुँच जाते हैं 4 लोग और कहते हैं दीदी चीनी कहाँ है? 13 रुपये लेकर आए हैं, हमको 1 किलो चीनी दिलाइए आप। यही नरेंद्र मोदी कहते थे, जिस देश का रुपया गिरता है डॉलर के मुकाबले, उस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है। आज कहाँ है रुपया? प्रधानमंत्री कमजोर है, पूर्ण रूप से कमजोर है। आप ये प्रधानमंत्री के वक्तव्य, यही भारत की जनता, यही भारत की जनता कह रही है, यही देश की जनता कह रही है कि जो देश है वो विश्वगुरु बनने की कगार पे चल रहा है। और देश में अगर आज नाम हो रहा है भारत का, भारत के प्रधानमंत्री का, तो वो उसका देन केवल नरेंद्र मोदी है। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी ना कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना ऐड आ जा रहा है, ऐसे थोड़ी ना ऐड आ जा रहा है कि युद्ध रुकवा दिया, ऐसे थोड़ी। अभी 500 करोड़ रुपया आपके चेहरे पे अगर खर्च कर दिया जाए तो सिर्फ चारों तरफ आप ही आप होंगे, आपका चैनल होगा। आप बात एक समझिए, एडवर्टीजमेंट के विश्वगुरु हैं, एडवर्टीजमेंट में विश्वगुरु बना दिया इन्होंने भारत। 2013 से पहले क्यों नहीं हुआ कि एडवर्टीजमेंट? सुनिए, आप सच्चाई सुनिए। एक आम आदमी है, वो जब प्रचार देखता है तो लगता है विश्वगुरु बन गया भारत, डंका बज रहा है मोदी जी का, मोदी 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 चारों तरफ। फिर वो जब बैठता है, सोचता है, तो उसके जेब में पैसा नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, और वो परेशान कि मेरा तो विकास हुआ नहीं। विकास किसका हो रहा है? तो विकास भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, उसका विकास नहीं हो रहा है। उसको सिर्फ दिखाया जा रहा है एडवर्टीजमेंट के नाम पे पैसा फंसा करके कि ये देखिए आपका विकास, आपका देश कहाँ चला गया। और जब वो अपने बात आ रहा है तो उसके बच्चों के पास रोजगार नहीं है, वो परेशान है, उसका उत्पीड़न हो रहा है। किसान, बताइए, किसान परिवार से, लगभग लोग किसान परिवार से हैं, किसान का सम्मान है, लेकिन किसानों की शहादत हो गई इस सरकार में। 1000 से अधिक किसान गाजीपुर बॉर्डर पर शहीद हो गए। यार, एमएसपी की गारंटी वाला जो कानून है कि एमएसपी की लिखित गारंटी थी, ये कैसे संभव है? क्यों नहीं संभव है? कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या ये संभव हो जाएगा कि लिखित गारंटी दे देगी? लिखित गारंटी, आप सुनिए, कांग्रेस की सरकार आएगी तो तमाम चीजें, युवाओं को लेकर के 30 लाख नौकरियों का हमारा वादा है, एमएसपी की गारंटी है, तमाम जो पुरानी पेंशन बहाली की गारंटी है। 15 लाख को लेकर बहुत तरीके की बातें कही है कि जुमला निकल गया और तमाम, जबकि वो जो बातें थी वो इस तरीके से थी कि अगर काला धन जितना छुपा हुआ है, अगर वो आ जाए तो हम लोग के पास इतना पैसा हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा कि 15-15 लाख गरीबों को दे दिया जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस ने कहा कि 8,500 रुपया महीना, यानी 1 लाख रुपया सालीना गरीब महिलाओं को दिया जाएगा। ये संभव है? नीरव मोदी कहाँ है आज? मेहुल चौकसी कहाँ है? बताइए, काला धन की बात आप कर रहे थे, ये लोग कहाँ हैं? आप कहे काला धन लाएंगे, कहाँ है काला धन? देश की जनता, आम जनता पूछ रही कहाँ है काला धन? आप क्यों नहीं ला रहे हैं काला धन? आपने कहा था पेट्रोल डीजल 60 रुपया है, हम उससे कम कर देंगे,
55 में बिचवाएंगे। गैस पे आइए, आप सुनिए गैस की बात। 420 रुपए गैस सिलेंडर थी जब कांग्रेस सरकार गई। 2000 नहीं, मेरी बात सुनिए, अभी आप मोबाइल में सर्च करिए 2013 में अगर 1014 रुपया नहीं रहेगा तो फिर पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा। आप 2013 का सर्वे आप सुनिए आप सुनिए। भाजपा अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, कांग्रेस भाजपा ने कहा राजस्थान में हम 450 में सिलेंडर देंगे, मध्य प्रदेश में 450 में। इस बात पे मैं एग्री करता हूं। क्यों बताइए, आप क्यों उत्तर प्रदेश वाले ने वोट नहीं दिया है? हमने नहीं मुख्यमंत्री चुना है। हमारे यहाँ हम 1100-1200 का सिलेंडर लेंगे और आप इस तरीके की बात करते हैं कि जैसे जब 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 2014 से पहले 1 साल पहले की बात अगर मैं देखूं, अभी आप आंकड़ा सर्च करिए, दिसंबर 2013 में गैस सिलेंडर का दाम 1014 रुपया था। मैं ये कह रहा हूं, आप सर्च करिएगा। दूसरी चीज़ ये, 2004 में पेट्रोल का दाम 35 रुपया था, 2013 में वो दाम 75 रुपया हुआ। 2014 से लेकर 2024 में 97 रुपया बिक रहा है। तो आप ये बताइए कि 35-40 रुपया तो 2004 से लेकर 2013 तक के बीच में 35-40 रुपया गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, और उसके बाद 2014 से लेकर 24 तक के बीच में अगर 25 रुपया बढ़ा तो तकलीफ किस चीज़ की है? किस चीज की तकलीफ? मैं आपसे वादा करके आता हूं कि जब मैं आऊंगा तो जितना है दाम उससे कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। तो कैसे बढ़ रहा है? आप जब वादा करके आए, आपने जो जुमले दिए, वादा किया, उस वादे पे आप खरे नहीं उतर पाए तो क्यों जनता चुने आपको? आप कहते हैं आप 75 वर्ष के होने वाले हैं प्रधानमंत्री, और आप कहते हैं मुझे और सेवा का मौका चाहिए, मैं जनता की और सेवा करना काम करता हूं, ज्यादा चीजें नहीं बेच पाया हूं, अभी और बेचना चाहता हूं। ठीक है, आप कहते हैं ना। और अग्निवीर को आप कहते हैं 4 साल में रिटायर कर देंगे। युवाओं को, युवा अग्निवीर ऐसे सड़क से उठा के तो लेंगे नहीं आप उससे मेहनत कराएंगे, वो एग्जाम देगा, फिजिकल देगा, सारी चीजें मेडिकल देगा, उसके बाद में वो भर्ती होगा, और फिर 4 साल बाद रिटायर कर देंगे उसको। प्रधानमंत्री 75 साल में रिटायर होने का नाम नहीं लेते हैं, हमसे वो और मौका मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या फिर जो भी नेता है वो 75 साल पार होने के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। और इसी बात को अरविंद केजरीवाल ने कोट किया कि 75 साल जब पूरे हो जाएंगे 1 साल बाद नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी खुद के लिए वोट नहीं मांग रहे, वो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। सुनिए, अब आप समझिए एक बात को, भारतीय जनता पार्टी में एक नेता है। भारतीय जनता पार्टी आज नहीं चुनाव लड़ती है, सिर्फ नरेंद्र मोदी है, उसके नीचे कोई नहीं। वो नरेंद्र मोदी खत्म तो पार्टी खत्म। सुनिए, बिल्कुल पूर्ण रूप से आप सुनिए, समझिए, अगर नरेंद्र मोदी चाहेंगे, नरेंद्र मोदी अगर चुनाव, वैसे तो कोई सवाल ही नहीं है वो जीत रहे हैं, वो हार रहे हैं, वो उनको पता है वो हार रहे हैं, लेकिन अगर गलती से उनकी सत्ता आ गई तो वो 75 साल वाला जो बता रहे हैं ना, पूर्ण रूप से उसको खत्म कर देंगे, फिर बढ़ा लेंगे, क्योंकि उनको जनता की सेवा करनी है। अभी वो बेच ही नहीं पाए हैं, अभी तो उनको बेचना है। लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, IIT, एम्स, इसरो किसने लाया, DRDO किसने लाया? ये सब सारी चीजें थी, देश आजाद हुआ तो ये सब होती थी। यार ये चीजें जनता क्यों नहीं समझ रही? जनता समझ रही है, इस बार जनता समझ रही है, इस बार जनता समझ रही है। आम लोगों से आप बात करेंगे तो आम लोग बताएंगे आपको, आम लोग परेशान हैं। आज युवा बेरोजगार है, वो लगातार परेशान है इस सरकार में। अगर अपने हकूक की लड़ाई लड़ता है तो वो लाठी खाता है।